Hello everyone, this is Preet Kamal. Today I will be discussing with you the subject details of computer networks and the topic that we will discuss today is a very important topic, and along with that it is the newly added topic in your syllabi. And along with that, this is as it is a new topic, but it is a burning topic in the case of computer networks if we talk about. And that important and very interesting topic is ethical hacking. We all know what hacking is. Hacking means whenever an unwanted person or a device that tries to interrupt into the thing that you are doing, or if anyone tries to um take the content that you are sending from one place to another, or that is a very important or any secret content that you are to send to some particular person or to some particular device. And if there are some intruders that tap inside your line and they try to hack your things, that try to hack your messages that you are sending, then uh, that kind of an intruder is basically called as the hacker. And if we talk about, or that process is called as hacking, right? But if we talk about ethical hacking, then that means that what kind of the intruders, if there are some intruders, they are ethical intruders, and they try to grasp the message to save someone, or that is ethical, or that is under control, or we can say कि जो चीज हम उन पर्सन को, जो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम कोई डेटा उनसे कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज एथिकल हैकिंग. वो चीज़ एथिकल है, राइट? इन एथिक्स को फॉलो कर रही है, उसमें हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि किसी के बेनिफिट के लिए कुछ किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम एथिकल हैकिंग बोलते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए उसके लैपटॉप को या फ़ोन को या उसके आसपास वाले जो पर्सन्स हैं उनकी कॉल्स को टैप करना, या उनके मैसेजेस को नोटिफाई, उनकी नोटिफिकेशन लेना, सो दैट कि हमें उस एक्सीडेंट और या जो भी कोई मिस हैपनिंग हुई है या डेथ हुई है, तो उसके रिलेटेड अगर हमें कोई जो सबूत हैं वो मिल जाए, तो उसके लिए अगर हम ये चीज़ करते हैं, तो उसके लिए प्रोफेशनल हैकर्स अवेलेबल हैं. एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द एथिकल हैकिंग, दैट इज नॉट टू हार्म एनीवन बट फॉर द बेनिफिट्स, राइट? तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं दैट हाउ इट हैपन्स, राइट? तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्क्रीन, तो इसमें यू कैन गेट टू नो अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द एथिकल हैकिंग, राइट? तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एथिकल हैकिंग क्या होती है, हैकर्स क्या होते हैं, क्यों हैक करते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, अगर हैक हो जाए हमारा सिस्टम उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, और उसका प्रोसेस क्या है. तो वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन. तो एथिकल हैकिंग, जैसे मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया, ये बेसिकली क्या है, इट इज़ अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, और वाइट हैट हैकिंग इसको बोलते हैं. इसमें कुछ टूल्स इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं जो कि हैकर्स यूज करते हैं, बट विद वन मेजर डिफरेंस कि जो एथिकल हैकिंग है वो लीगल है. नॉर्मल हैकिंग कैन हार्म सम पर्सन, आपको या आपके मैसेज को मॉडिफाई करके आप उनको आगे सेंड कर दे, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी आर्मी में या एयरफोर्स में या कोई भी जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने कोई पर्टिकुलर मैसेज किसी को ट्रांसफ़र करना होता है, कोई सीक्रेट मैसेजेस हैं, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनस के साथ डिस्कस करनी है, और वो चीज़ अगर किसी भी इस ऐसे पर्सन को पता चल जाए जिसे नहीं चलनी चाहिए, या जो उसको हार्म कर सकता है, तो दैट इज हैकिंग, और वो लीगल नहीं है, राइट? लेकिन एथिकल हैकिंग इट इज लीगल, और इसमें हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं. पेनिट्रेट मतलब किसी चीज के अंदर घुसना, किसी चीज के अंदर चले जाना, पेनिट्रेट कर जाना, उसके अंदर से क्रॉस कर जाना, राइट? तो उसको व्हाइट हैट हैकिंग भी बोल रहे हैं. और ये कुछ टूल्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स के साथ की जाती है. हर कोई पर्सन इस चीज को नहीं कर सकता है,
राइट। इसके लिए सीखना पड़ता है इस चीज को। देन एथिकल हैकिंग में क्या है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम्स। तो जो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो कंप्यूटर सिस्टम्स को ब्रेक कर देते हैं, उनकी सिक्योरिटी को ब्रेक कर देते हैं। नीदर डैमेज द टारगेट सिस्टम नॉट स्टील इंफॉर्मेशन। जो टारगेट सिस्टम है उसे डैमेज नहीं करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टील नहीं करते हैं, चुराते नहीं है, राइट। बट इवेल्युएट द टारगेट सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिपोर्ट बैक टू ऑनर्स अबाउट द बग्स फाउंड। लेकिन वो क्या करते हैं, टारगेट सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करते हैं और जो उसका ओनर है उसमें उसको वापस रिपोर्ट देते हैं कि अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बग्स, कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन पता चली है जो कि खराब है, जो आपके सिस्टम को प्रॉब्लम दे सकती है, राइट। तो उस चीज के बारे में, इस तरह कोई बग्स मीन्स कोई फॉल्ट अगर उनको मिलता है तो उसको इवेल्युएट करके उसके बारे में बताती है ओनर को, राइट। देन आफ्टर, हु आर द हैकर्स? हैकर्स होते क्या है? अ पर्सन हु एंजॉयज लर्निंग डिटेल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम, राइट। कौन होते हैं हैकर? हैकिंग कौन कर सकता है? जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, जो लैंग्वेज को लर्न करने में इंटरेस्टेड है, राइट। जो एक्चुअली प्रोग्रामिंग रादर देन सिर्फ थ्योरी को पढ़ना, उसकी जगह जो बंदा प्रैक्टिकली उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है, उसको सीखता है, राइट। और दूसरे बंदे की हैकिंग को अप्रिशिएट करता है, प्रोग्रामिंग को फटाफट से क्विकली एसेस कर लेता है, उसे पिक कर लेता है, उसको समझ में आ जाती है, किसी की प्रोग्रामिंग पढ़ता है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है फटाफट से कि इसका मीनिंग क्या है। तो इस तरह का जो पर्सन है जिसके अंदर इस तरह की क्वालिटीज हैं या ऐसा काम करना चाहता है, और वो द पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट एट अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सिस्टम, उसके लिए एक्सपर्ट है, दैट इज बेसिकली द हैकर। तो व्हाई डू हैकर्स हैक? वो हैकिंग करते क्यों हैं? कई शो ऑफ करने के लिए करते हैं, कई फन करते हैं, कई सीक्रेटली हैकिंग करते हैं किसी को डैमेज करने के लिए, कई नोटिफाई करते हैं मैनी पीपल दियर थॉट, कई उनके उनके थॉट प्रोसेस के बारे में उन्हें बताने के लिए हैकिंग करते हैं, कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के लिए करते हैं, कई किसी एनिमी का, किसी जिसको आप नहीं लाइक करते हो उसका कंप्यूटर नेटवर्क को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉर के ड्यूरिंग उसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी तरीका, कोई भी रीजन हो सकता है हैकर्स का हैकिंग करने का। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर रीजन, बट जो एथिकल हैकर्स हैं दे आर नॉट एट ऑल क्रिमिनल हैकर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, एथिकल और क्रिमिनल हैकिंग। जो एक नेगेटिव हैकिंग है और एक पॉजिटिव हैकिंग है, और दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो जो एथिकल हैकर्स हैं वो कम्प्लीटली ट्रस्टवर्दी होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग स्किल्स होती हैं उनके पास, लर्न अबाउट द सिस्टम और उसकी वीकनेसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देन टेक्निक्स जो है क्रिमिनल हैकर्स की, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, राइट। तो उनकी टेक्निक्स जो होती हैं क्रिमिनल हैकर्स की, उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी बनाते हैं एथिकल हैकर्स, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ हैकर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वी आर हैविंग ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। तो तीन तरह के हैकर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है, अगर हम बात करें ब्लैक हैट हैकर्स की, या इनको क्रैकर्स भी बोलते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं, सिंगल पर्सन्स होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल्स होती हैं, रीसॉर्टिंग ऑफ मैलिशियस एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, उनको रीसॉर्ट करते हैं दोबारा से। उनको अगर कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है तो उनको सही करने का जो काम है वो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। वो अपनी नॉलेज और स्किल को यूज करते हैं सिर्फ पर्सनल गेन्स के लिए, प्रॉबेबली बाय हर्टिंग अदर्स। तो उनको हर्ट भी कर सकते हैं, वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। दे आर वाइट ब्लैक हैट हैकर्स, ओके। अगर हम व्हाइट हैट हैकर्स की बात करें तो वो भी इंडिविजुअल हैकर्स हैं, बट वो डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज करते हैं अपनी स्किल्स को। मतलब कि उनकी जो नॉलेज है या स्किल है, इट इज गुड फॉर अदर्स एंड इट इज अ कॉमनली अ गुड थिंग। तो वो अच्छे काम के लिए यूज करते हैं, या बाय चांस अगर हैकिंग हो जाती है तो डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस चीज से, उसको हम यूज करते हैं। जो वो वाले जो टाइप के हैकर्स होते हैं उनको व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं। लास्ट वन आर द ग्रे हैट हैकर्स। तो ये वो इंडिविजुअल्स हैं हु वर्क बोथ
ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली एट वेरियस टाइम्स। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो ऑफेंसिवली भी काम करते हैं, डिफेंसिवली भी काम करते हैं। मतलब अगर उन्हें किसी की सिस्टम को हैक करने की जरूरत पड़े तो वो भी करते हैं, और अगर अपने आप को बचाने की बात आए तो डिफेंस भी करते हैं। तो दोनों काम करते हैं। तो हम उनका बिहेवियर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो इस टाइम पे किस तरह से काम करने वाले हैं, कि ऑफेंसिव तरीके से काम करने वाले हैं या डिफेंसिव तरीके से काम करने वाले हैं। राइट, मतलब अटैक करने वाले हैं, डिफेंड करने वाले हैं अपने आप को। समटाइम्स जो है वो अपने जो स्किल्स हैं उन्हें कॉमन गुड के लिए यूज करते हैं, लेकिन कई बार वो पर्सनल गेन्स के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, अपनी हैकिंग स्किल्स को। तो मतलब जो ब्लैक हैट वाले हैं दे आर द बैड काइंड ऑफ अ पीपल, और जो यू कैन से जो सही तरीका नहीं है हैकिंग का वो जो यूज करते हैं, दैट आर कॉल्ड या ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, जो व्हाइट हैट वाले हैं वो कॉमन गुड के लिए या पर्सनल गुड के लिए काम करते हैं, और उनका काम हमेशा गुड ही रहता है, डिफेंसिव रहता है, वो अटैक नहीं करते हैं। लेकिन जो ग्रे हैट हैकर्स हैं वो मिक्सचर ऑफ द टू है, लेकिन इसमें जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल नहीं है, या वो पर्सनल गेम्स के लिए काम करेंगे। दूसरों को हर्ट करना व्हाइट और ग्रे हैट हैकर्स का काम नहीं है, ये सिर्फ ब्लैक हैट हैकर्स का काम है। तो अगर कोई हर्टिंग हो रही है दैट मीन्स वो ब्लैक हैट हैकर्स के थ्रू हो रही है। राइट, देन व्हाट शुड डू आफ्टर हैक्ड। तो मतलब अगर आपका सिस्टम बाय चांस आपको पता चले कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, या फिर आपको पता चले कि आप कोई एप्लीकेशन नहीं ओपन कर रहे हो लेकिन वो एप्लीकेशन ओपन हो रही है, राइट, तो इस तरह से तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? आपको अपना सिस्टम टर्न ऑफ कर देना चाहिए, सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द नेटवर्क, मतलब जो आपका इंटरनेट सर्विस है उसको निकाल देना चाहिए, राइट, और सिस्टम को रीस्टोर करना चाहिए बैकअप के साथ, और सारे प्रोग्राम्स को रीइंस्टॉल कर देना चाहिए। फिर उसके बाद सिस्टम को कनेक्ट करना चाहिए नेटवर्क के साथ, और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सिस्टम सही तरीके से नहीं वर्क कर रहा है तो यू कुड कॉल द पुलिस एंड यू कैन अपनी जो आप कंप्लेंट है उसको लिखवा सकते हो। राइट, अगर हम हैकिंग प्रोसेस की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हैकिंग प्रोसेस में? है फुटप्रिंटिंग है, स्कैनिंग है, गेनिंग असेस है, मेंटेनिंग द असेस है। राइट, और फुटप्रिंटिंग में क्या चीज़ें हैं? हुईज लुकअप है, एनएस लुकअप, आईपी लुकअप। स्कैनिंग में पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, फिंगरप्रिंटिंग, फायर वॉकिंग। गेनिंग असेस में पासवर्ड अटैक है, सोशल इंजीनियरिंग है, वायरसेस है। मेंटेनिंग असेस में ओएस ब्लैक डोर्स हैं, ट्रोजन्स हैं, क्लियर ट्रैक्स हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है एथिकल हैकिंग की? वाई डू वी नीड एथिकल हैकिंग? इट इज़ बेसिकली द प्रोटेक्शन फ्रॉम पॉसिबल एक्सटर्नल अटैक्स। तो जो एक्सटर्नल अटैक्स हैं, जो एक्सटर्नली आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जा सकती है, उसको बचाने के लिए आपको एथिकल हैकिंग आनी चाहिए या आपको सीखनी चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिक हैक्स, नायल ऑफ सर्विसेज, वायरसेस, हॉर्सेस, रूम्स, एक्सीडेंटल ब्रीचेस इन सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल अटैक्स, रिस्ट्रिक्टेड डेटा। कोई भी चीज़ें किसी भी सिस्टम में अगर आप वर्क कर रहे हो, सोशल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल अटैक्स हो सकते हैं, ऑटोमेटेड अटैक्स हो सकते हैं, डिनायल ऑफ सर्विसेज हो सकते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो आप लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए, सीखनी चाहिए एथिकल हैकिंग। तो स्किल्स क्या चाहिए उसके लिए? सबसे पहली चीज़ आपको माइक्रोसॉफ्ट, जिसके लिए ना ऑपरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। राइट, लिनक्स, लिनक्स क्या है? एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लिनक्स और यूनिक्स के बारे में। सिक्योरिटी सेटिंग्स होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन एंड सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। देन फायरवॉल्स है, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स है। राइट, इंट्रूजन मीन जैसे मैंने पहले बताया था कि इंट्रूडर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं जो हैकिंग करते हैं। तो इंट्रूजन मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन आपके पीसी के अंदर आ रही है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंट्रूजन। राइट, तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हमारे पास होने चाहिए कि उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने वाले सिस्टम्स, जो कि फायरवॉल्स, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं फायरवॉल्स के बारे में कि क्या करती है फायरवॉल्स। तो वो सिस्टम है कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑपरेशन जो है उसका, इंटीरियर डिटेक्शन सिस्टम्स का, वो हमें आना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लिनक्स, एक है क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम। दोनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सिस्टम को हैकिंग, किसी भी सिस्टम में हैकिंग जो है वो हो सकती है। अब उसके लिए स्किल्स क्या चाहिए एथिकल हैकर के लिए? रूटर्स, नॉलेज ऑफ द रूटर्स, उसके प्रोटोकॉल, उसकी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट,
मेन फ्रेम्स के बारे में पता होना चाहिए। मेन फ्रेम मीन्स आपका पीसी जिस पे आप काम कर रहे हो, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल्स, उनके फंक्शंस क्या है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लीडिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड पेनिट्रेटिंग अ टेस्टिंग टीम। तो ये सारी स्किल्स, इन सब के बारे में डिटेल में प्रैक्टिकल तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, राइट। तब आप ये एथिकल हैकर जो है वो बन सकते हो। तो व्हाट डू हैकर्स डू आफ्टर हैकिंग? हैकिंग के बाद वो करते क्या हैं? दे एक्चुअली पैच सिक्योरिटी होल, सो दैट एक सिक्योरिटी होल इस तरह का बना देते हैं कि जो दूसरे हैकर्स हैं वो वहां पे इंट्रूड ना कर सके, वहां पे कोई एंटर ना कर सके। लॉग्स क्लियर करते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं, रूट किट, बैकडोर किट इंस्टॉल करते हैं। हैकर्स हैक द सिस्टम कैन यूज द सिस्टम लेटर, और इट कैन Trojan virus, and it contains Trojan virus and so on. Then install IRC related program, उस तरह के प्रोग्राम जो है उसको इंस्टॉल करना चाहिए। एक रूट किट आपके सिस्टम में होनी चाहिए ताकि एक बैकअप आपके पास पड़ा हुआ हो कि अगर बाई चांस आपका सिस्टम हैक होता है तो आप बैकअप से उसको वर्क करवा सको, राइट। देन इंस्टॉल स्कैनर प्रोग्राम जो है उसको इंस्टॉल करना चाहिए, राइट। देन एक्सप्लॉइट प्रोग्राम, इंस्टॉल डिनायल ऑफ सर्विस प्रोग्राम, कि अगर आपको कोई आस्क करता है किसी चीज के लिए तो उसको डिनाई कर दो स्टार्टिंग में ही, ताकि वो आपके सिस्टम में एंटर ही ना कर सके, राइट। देन यूज ऑल ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स साइलेंटली। तो जितने भी आपके प्रोग्राम जितने इंस्टॉल हुए हैं उनको साइलेंटली यूज करना, अपने आप को नेटवर्क से हाइड कर लेना कि मैं हूं ही नहीं, मैं नेटवर्क में हूं ही नहीं, मैं चला ही नहीं रहा हूँ। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, तो आप उससे बच सकते हो, राइट। देन एडवांटेजेस क्या है? टू कैच अ थीफ यू हैव टू थिंक लाइक अ थीफ, राइट। तो मीन्स के क्रिमिनल जो हैकिंग है वो तो है हार्म करने के लिए, राइट। किसी भी चीज को, किसी का समटाइम्स यू सी के किसी का अकाउंट नंबर लेके तो उसके पैसे जो है वो निकाल लेते हैं, इस तरह की कुछ आइटम्स होती हैं। तो दे आर बेसिकली क्रिमिनल हैकिंग जो परेशान करती है दूसरे को। तो अगर आपको थीफ को पकड़ना है, तो कहते हैं ना, वो हिंदी मूवीज में बोलते हैं कि अगर आपको थीफ को पकड़ना है तो आपको थीफ की तरह सोचना पड़ेगा। तो दैट इज वाई जो एथिकल हैकिंग है, दैट इज बेसिकली अ पुलिस दैट थिंक्स लाइक अ थीफ, राइट। तो हेल्प्स इन क्लोजिंग द ओपन होल इन द सिस्टम नेटवर्क, राइट। जो ओपन होल्स हैं सिस्टम के अंदर उसको क्लोज करना आना चाहिए, मतलब क्लोज करना आ जाता है अगर आप एथिकल हैकिंग सीखते हो तो, राइट। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ये बैंकिंग और फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट में, वेबसाइट डिफेसमेंट्स में उनको प्रिवेंट करते हैं, और जो इवॉल्विंग टेक्निक्स हैं उनके बारे में पता चलता है। डिसएडवांटेजेस तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हायरिंग, अगर हमें प्रोफेशनल्स को, हैकर्स को हायर करना है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, तो आप खुद सीख सकते हो इस चीज़ को। एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट वर्थिनेस ऑफ द एथिकल हैकर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाई चांस उसका ही दिमाग फिर गया कि मेरे को तो इतना बैंक का मैं सिस्टम सारा बचा रहा हूँ, तो इससे तो मुझे 5, 7, 10, 15 हजार, 20 हजार, लाख रुपए मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएंगे, बैंक में तो करोड़ों रुपए पड़े हैं, चलो मैं ही निकाल लेता हूँ सारे। तो दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर किसी ने एथिकल हैकिंग सीखी है तो इसका मतलब क्या है कि उसको हैकिंग आती है। तो अगर वो सिस्टम को सेव कर सकता है तो उसे खराब भी कर सकता है। तो दिस कैन बी अ डिसएडवांटेज कि अगर कोई पर्सन का माइंड चेंज हो जाए तो, लेकिन उसमें वी कैन नॉट डू एनीथिंग, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो फ्यूचर एनहांसमेंट्स क्या है इसके अंदर? एज इट इज एन इवॉल्विंग ब्रांच, द स्कोप ऑफ एनहांसमेंट एज in technology is immense, so no ethical hacker can ensure the system security by using the same technique repeatedly, राइट। तो जो एथिकल हैकिंग है उसमें भी टेक्निक्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करनी पड़ेंगी। देन मोर एनहांस सॉफ्टवेयर शुड बी यूज फॉर ऑप्टिमम प्रोटेक्शन, ज़्यादा एनहांस सॉफ्टवेयर नेक्स्ट टाइम जो है वो यूज करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। तो कंक्लूजन क्या है कि इसमें हमने देखा कि हैकिंग क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है उस चीज़ की, किस तरह के टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं हमारे पास, हमें हैकिंग के बारे में पता क्यों होना चाहिए, और कुछ टूल्स हैं जो पर्टिकुलर वो हैकर्स ही यूज कर सकता है, राइट। तो हैकिंग के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, बस हमें उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। देन द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड अबाउट दो सॉफ्टवेयर्स एंड वी एंड आर यूजिंग फॉर ऑफिशियल एंड रिलायबल सोर्सेज। और एम्प्लॉयज को जो है एजुकेट करना चाहिए, द यूजर्स को भी एजुकेट करना चाहिए अगेंस्ट द ब्लैक हैट,
हैकिंग, कि जो भी यूजर हैकिंग सीखे या करे वो या व्हाइट हैट हैकर बने या ग्रे हैट हैकर बने, नॉट द ब्लैक हैट हैकर्स. Okay, so this was all about the ethical hacking that we have discussed today, and it was a very interesting topic. जब हम इसके बारे में practically सीखेंगे, this was a theory part. जब हम इसके बारे में practically सीखेंगे तो और ज़्यादा इसके बारे में information मिलेगी, पता चलेगा कि किस तरह से ये system जो है वो work कर रहा है, कैसे ये इम्पोर्टेंट है, कैसे हम लोग इसके साथ वर्क कर सकते हैं. और एथिकल हैकिंग सीखना आजकल के टाइम में इट इज़ नेसेसरी पार्ट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसके हमारी जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं वो सारा इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, राइट. तो अगर इंटरनेट के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं तो देयर इज अ वेरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप जब भी अपने लैपटॉप पे या मोबाइल फोन पे वर्क करते हो तो उसके अंदर आपने अपना फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप, इंस्टा और या जो भी जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे आपने अपने फोन्स में ओपन करे होते हैं. आपके जीमेल या आपकी याहू मेल या जो भी आपकी ईमेल्स हैं वो अकाउंट्स भी ओपन किए हुए होते हैं. आप अपने अकाउंट्स के साथ जब डील करते हो, दैट मीन्स रिलेटेड टू योर से बैंकिंग वगैरह की जो काम आप लोग करते हो तो वो भी सारा आजकल आपके मोबाइल फोन में या आप लैपटॉप के थ्रू काम करते हो. तो अगर आपका लैपटॉप कोई हैक कर ले या आपका मोबाइल फोन आपके किसी पॉइंट के थ्रू, आईडी के थ्रू हैक कर ले, तो दैट मीन्स ऑल द इंफॉर्मेशन विल गो टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. आप जो भी अपने फोन में करोगे एवरीथिंग विल बी गॉन, राइट. और उसमें यू कैन डू एनीथिंग, और आपका सारा अकाउंट में से जितने भी से अमाउंट है उसको वो निकाल सकता है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप नहीं किसी को के साथ शेयर करना चाहते हो, वो इंफॉर्मेशन एवरीथिंग इज इन योर पीसी और इन योर लैपटॉप और इन योर मोबाइल फोन मोस्टली आजकल के दिनों में. तो इसलिए एथिकल हैकिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो हम डिफेंसिव रह सकें, सेव कर सकें अपने आप को इफ़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट, कि अगर बाय चांस कोई हैकिंग हो रही है, किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है. आजकल तो बहुत कम हो गया, आगे पहले बहुत ज़्यादा था ये चीज़ें. आजकल उन्होंने फेसबुक की भी सिक्योरिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है, राइट. तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि आप लोगों को ये चीज़ आनी ही चाहिए. आप लर्न करोगे देन यू विल अर्न, राइट. और एथिकल हैकर्स, जो प्रोफेशनल एथिकल हैकर्स हैं, उनकी तो सैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती है. उनको जो हायर करते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पेमेंट जो है उनको देते हैं, क्योंकि वो फंसे हुए होते हैं उस टाइम के ऊपर, राइट. तो ये एक बहुत अच्छा एक तरीका भी है अर्न करने का, राइट. तो नाउ अ डेज तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप सीख लेते हो एथिकल हैकिंग, राइट. तो यू कैन अर्न अ लॉट. ये एक आपका प्रोफेशन भी बन सकता है इन फ्यूचर. सो यू शुड थिंक अबाउट दिस, और इसके बारे में आपको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नॉट ओनली थ्योरी बट अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करना चाहिए. एंड आई विश इट इज़ ऑल क्लियर जो आज हमने डिस्कस किया. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट वॉज, एंड इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स आई विल बी टेकिंग देम इन द लाइव सेशंस. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.